नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बात पर दिल को इतनी चोट पहुंची हो कि वो ख्याल मन से जा ही नहीं रहा हो? हम सबके साथ होता है। तो आज हम इसी दर्द की कहानी को समझने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो उस तकलीफ से बाहर कैसे निकलना है। तो चलिए सीधा इस सवाल की जड़ तक चलते हैं कि आखिर होता क्या है जब हमारी कोई इच्छा, कोई उम्मीद टूट जाती है। देखिए, एक बात तो साफ है, ये तो होना ही है। जिंदगी में ऐसे पल तो आएंगे ही जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, और जब ऐसा होगा तो जाहिर है हमें बुरा लगेगा, हमें चोट पहुंचेगी। ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है, जब एक छोटा सा पल गुस्से और नाराजगी की एक लंबी मैराथन में बदल जाता है। चलिए देखते हैं कि ये दिमागी दौड़ आखिर शुरू कैसे होती है। सोचिए, किसी दोस्त ने अपनी पार्टी में नहीं बुलाया। सबसे पहला ख्याल क्या आता है? मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? फिर दिमाग में शक की सुई घूमने लगती है। कहीं किसी ने उन्हें मेरे खिलाफ कुछ कहा तो नहीं? पक्का किसी ने मना किया होगा मुझे बुलाने से। और फिर ये सारे सवाल घूमकर खुद पर आ जाते हैं। आखिर उनके मन में चल क्या रहा था? यार, मैंने ऐसा क्या कर दिया? और इस पूरी सोच की दौड़ का अंत होता है एक फैसले पर। ठीक है, बहुत हुआ, अब से मैं भी उन्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं बुलाऊंगा। बस एक दीवार खड़ी हो गई। पता है इस सब में क्या होता है? विचारों की ये जो लंबी लड़ाई चलती है ना, ये हमारे सबसे कीमती चीज, हमारी मेंटल एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर देती है। हम अंदर ही अंदर सोचते सोचते थक जाते हैं। लेकिन यहीं पर एक ठहराव आता है, एक टर्निंग पॉइंट, जहां एक सचेत, एक कॉन्शियस निर्णय लिया जा सकता है। और वो निर्णय एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू होता है, जो हमें खुद से पूछना है कि इस बात को, इस दर्द को और कितना लंबा खींचना है। तो इस चक्र को तोड़ने के लिए ना 3 बहुत ही आसान से कदम है। पहला, जहां हैं जैसे हैं बस वही रुक जाएं। दूसरा, तय करें कि अब बहुत हुआ। और तीसरा, अपनी एनर्जी बचाइए और उसे किसी बेहतर काम में लगाइए। अब यहां से आगे बढ़ने के 2 रास्ते बिल्कुल साफ नजर आते हैं। एक है इंटरनल रेजोल्यूशन, मतलब अपने अंदर जवाब खोजना, और दूसरा है एक्सटर्नल रेजोल्यूशन, यानी दूसरे इंसान से बात करके सिचुएशन को सुलझाना। चलिए दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो पहला रास्ता है अपने भीतर जवाब ढूंढना। ये रास्ता खुद से सवाल करने और सिचुएशन को स्वीकार करने का है। इसमें सबसे पहले हमें उनके फैसले को स्वीकार करना होता है। हो सकता है ये उनकी अपनी पसंद हो या शायद कोई मजबूरी रही हो। फिर खुद से पूछना है, क्या हम हर फंक्शन में हर किसी को बुलाते हैं? नहीं ना। हमें यह समझना होगा कि हर कोई अपनी पसंद के लिए आज़ाद है। और हाँ, ये भी सोचना चाहिए कि कहीं इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं थी। और इस रास्ते का जो मूल मंत्र है वो इस एक लाइन में छिपा है, प्यार और अपनापन जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, यानी बातचीत के जरिए समाधान। ये सीधी और साफ कम्युनिकेशन का रास्ता है। इसमें क्या करना है? सीधे उस व्यक्ति के पास जाकर बिना कोई इल्जाम लगाए बहुत शांति से पूछा जा सकता है, मैं बस जानना चाहता था, क्या कोई खास वजह थी कि मुझे नहीं बुलाया गया? और यहां कमाल की बात यह है कि एक बार जवाब मिल जाए, चाहे वो सही लगे या गलत, हमारे मन में जो कहानी चल रही होती है वो रुक जाती है। असली मकसद लड़ना नहीं, बल्कि अपने मन की उस उथल-पुथल को शांत करना है। तो चाहे हम पहला रास्ता चुनें या दूसरा, दोनों का मकसद एक ही है, अपने मन की कहानी को रोकना। और यही हमें दर्द की असली वजह तक ले जाता है। तो आखिर क्या है वो चीज जो हमें असल में तकलीफ देती है? ये रहा इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट। तकलीफ या पीड़ा वो घटना नहीं है जो हमारे साथ हुई। पीड़ा वो कहानी है जो हम उस घटना के साथ जोड़ देते हैं। किसी का ना बुलाना एक घटना है, लेकिन मुझे जानबूझकर नीचा दिखाया गया, ये एक कहानी है जो हम खुद को सुनाते हैं। और जिस पल हम उस कहानी को छोड़कर स्थिति का समाधान कर लेते हैं, चाहे अंदर से या बाहर से बात करके, उसी पल मामला सुलझ जाता है। बस बात खत्म। तो आज का ये विश्लेषण इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आपके मन में ऐसी कौन सी कहानी चल रही है जिसे अब जाने देने का वक्त आ गया है?